हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर पराग पटेल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 1 और पार्ट 1 था अल्फ़ा टू सिंबल और बहुत इजी एक्सरसाइज थी। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं और ये पार्ट 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कोडिंग डिकोडिंग के लिए। पार्ट 2 में अल्फा टू नंबर, अल्फ़ाबेट्स टू नंबर्स, उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, उसके सॉल्यूशन आंसर कैसे लाएंगे हम, ये सब कुछ आज डिस्कस होने वाला है। सबसे पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है, अल्फ़ाबेट सबको मालूम है, आप बोर्ड पे देख सकते हो। सो ABC अप टू Z, ये सब अल्फ़ाबेट्स है। इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उसके नीचे जो मैंने लिखा है ना, ये कोड, ये नंबर्स है। अब ये नंबर्स इसी सीक्वेंस में होते हैं, इसीलिए ये पूरा एक सीरीज है। अब ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स ए से शुरू करके Z तक नंबर्स उन्होंने दिए हैं। लाइक A उसके लिए नंबर 1, B उसके लिए नंबर 2, देन C 3 अप टू लास्ट में। आपको मालूम है सर टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, सो Z उसके नीचे 26 नंबर आएगा। सो आप बोर्ड पे क्लियरली रीड कर सकते हो अल्फ़ाबेट्स एंड देयर कोड विथ नंबर। सो यहाँ पे जो नंबर बोलते हैं हम, वो और कोई नंबर्स नहीं है। अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस में, अल्फ़ाबेट के ऑर्डर में जो नंबर्स होते हैं वही नंबर कोडिंग डिकोडिंग में यूज हुआ होगा। अब आगे ये फर्स्ट एक्सरसाइज है। देयर आर टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पे टोटल अलग अलग 6 एक्सरसाइज है एक ही टॉपिक के अंदर। तो एक्सरसाइज 1 कैसे क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, आंसर क्या होगा, कौन सी ट्रिक यूज होती है, समझना है। सो यहां पर फोकस करना। फर्स्ट एक्सरसाइज, बेस्ड ऑन ओरिजिनल नंबर्स। ओरिजिनल नंबर्स मीन्स A तो उसका ओरिजिनल नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू ये कोड जो भी हमने दिए हैं। D उसका कोड भी 4 ही रहने वाला है, दैट मीन्स ओरिजिनल नंबर्स। फर्स्ट टाइप 1, इफ A इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 5, सो A उसका कोड 1 है, E उसका कोड 5 है। सो हमें क्या फाइंड करना है, O उसका कोड एंड Y उसका कोड क्या होना चाहिए। अब यहां पे नोटिस करेंगे आप, तो A उसका कोड नंबर 1 है एंड E उसका कोड नंबर 5 है। अब ऊपर आप देख सकते हो A उसके लिए 1 होता है, E उसके लिए 5 होता है, तो तुरंत पता चलना चाहिए कि यहां पर जो भी अल्फ़ाबेट्स की सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में नंबर्स यूज हुए हैं। सो मुझे O उसका आंसर फाइंड करना है। आप ऊपर देख सकते हो O उसका कोड नंबर 15 होता है, सो O उसका आंसर मिलेगा 15। सेम वे Y उसके लिए 25 नंबर है, Y उसके लिए 25 नंबर है। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट बहुत इजी एक्सरसाइज है, बस आपको कोड नंबर याद रखने हैं और कुछ भी ये एक्सरसाइज में नहीं है। नाउ टाइप 2 डियर्स,
इफ ए बी कोडिंग बाय 1 2, जे एम कोडिंग बाय 1 0 1 3, सो एच पी एंड डी डब्ल्यू उसका कोड क्या होना चाहिए। चलो सॉल्यूशन समझो। ए उसके लिए 1 यूज हुआ है, बी उसके लिए 2 यूज हुआ है, जे उसके लिए 10 और एम उसके लिए 13। अब ऊपर देख सकते हो ए उसका कोड 1 है, बी उसका कोड 2 है, सेम वे जे उसके लिए 10 नंबर का कोड है एंड एम उसके लिए 13 नंबर का कोड है। अब मुझे जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर अब मैं इजीली दे सकता हूं। क्या है आंसर? एच पी। तो एच का कोड नंबर क्या है सर? एच का कोड नंबर 8 है एंड पी उसका कोड नंबर क्या है सर? पी उसका कोड नंबर 16 है। सो एच पी का कोड डिकोडिंग क्या हो गया? 8 1 6। सेम वे डी डब्ल्यू, डी बोले तो 4 एंड डब्ल्यू 23। सो हो गया ये आंसर। टाइप 2 का जो क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन हमने बता दिया। नाउ टाइप नंबर 3, इफ CAT कोडिंग बाय 3 1 2 0, GOD 7 1 5 4। अब यहां पे नोटिस करना, सी उसके लिए 3 नंबर ऊपर देखते जाओ, यस सर 3 नंबर है, ए उसके लिए 1 नंबर है एंड टी उसके लिए 20 नंबर है। सो तुरंत पता चलना चाहिए कि सर जो भी कोडिंग डिकोडिंग है वो अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस का नंबर है और कुछ नहीं है सर। जी उसके लिए 7 देख सकते हो, ओ उसके लिए 15 है एंड डी उसके लिए 4 नंबर है। तो सामने क्या आंसर होना चाहिए समझो। बी कोड बाय 2, ए कोड बाय 1, टी कोड बाय 20। सो BAT उसका आंसर होना चाहिए 2 1 2 0। नाउ COW फॉर सी 3 नंबर, ओ उसके लिए 15 नंबर है एंड W के लिए 23 नंबर है। सो आप यहाँ पे नोटिस करना, जो टाइप 1 था उसमें सिंगल लेटर थे, टाइप 2 में 2 लेटर की पेयर है एंड टाइप 3 में 3 लेटर्स। नाउ टाइप 4 बहुत लंबे लेटर्स होते, वर्ड्स होते हैं, उसको कोडिंग डिकोडिंग कैसे यूज करेंगे? लाइक सत्व। सो एस के लिए 19 नंबर है, ए उसका 1, टी उसके लिए 20, वी उसके लिए 22 एंड ए उसके लिए 1 है। अब ऊपर देख सकते हो यह सर उसी सीक्वेंस में यहां पर नंबर्स यूज हुए हैं। सेम वे प्रिंस, PRINCE। अब यहां पे ई 5 नंबर ऊपर देख लो भाई, ई उसका 5 नंबर ही है। तो मुझे जो क्वेश्चन पूछा था अल्पा उसका क्या कोड होना चाहिए? सो A for 1, L for 12, P for 16 and again A is equal to 1. So अल्पा उसका कोड क्या होगा? 1 1 2 1 6 1। PARAG उसका क्या आंसर होना चाहिए? उसका डिकोडिंग क्या होना चाहिए? लेट अस अंडरस्टैंड। P उसके लिए 16 नंबर होता है सर, A उसके लिए 1, R 18 नंबर है, अगेन A 1 नंबर है एंड G 7 नंबर, G 7 नंबर। सो पराग उसका डिकोडिंग होगा 1 6 1 1 8 1 7। So this is a
फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ अल्फ़ाबेट्स टू नंबर, एंड आई थिंक ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। बस हमारे माइंड में, आपके माइंड में बस इतना याद रखना है कि सर जो अल्फ़ाबेट्स है A to Z उसका कोडिंग नंबर से इस तरह से होता है, और उसी नंबर को यूज़ करके अलग अलग कोड्स क्रिएट होते हैं। वी आर मूव ऑन एक्सरसाइज नंबर 2। अब एक्सरसाइज 2 है क्या? एक्सरसाइज 2 सम ऑफ नंबर्स। अब यहाँ पर क्या है, जो भी आपको कोड दिया होगा उसका टोटल, नंबर का टोटल आपको आंसर में लिखकर दिया होगा। कैसे समझना है? एक्सरसाइज पर फोकस करना। इफ CAT is equal to 24, GOD is equal to 26, बाजू में देख सकते हो आप, C नंबर 3, A नंबर 1 एंड T नंबर 20। लेकिन इसमें 24 तो अभी है नहीं, तो 3 + 1 + 20 इज इक्वल टू 24 होता है। इन द सेम वे G नंबर 7, O नंबर 15, D नंबर 4। 7 + 15 + 4 इज इक्वल टू सर 26 होता है। तो देखो क्या लॉजिक यूज़ किया उन्होंने यहाँ पर, क्या लॉजिक यूज़ किया यहाँ पर उन्होंने। जो भी नंबर थे उसका टोटल थोड़ा एडवांस ले गए आपको। तो अब क्वेश्चन क्या था, COW, तो C कोड नंबर 3, O कोड नंबर 15 एंड W कोड नंबर 23। 3 + 15 + 23, टोटल 3 + 15 18, 18 + 23 43। लास्ट BAT, B कोड नंबर 2, A कोड नंबर 1 एंड T कोड नंबर 20। सो नंबर 20, सो 2 + 1 3, 3 + 20 23। सो एक्सरसाइज 2 क्या था, क्लियर हो गया। जो भी लेटर, उसके जो भी नंबर्स थे उसका टोटल हुआ है, उसका टोटल हुआ है। नाउ एक्सरसाइज नंबर 3, थर्ड एक्सरसाइज क्या है, एवरेज ऑफ सम। आगे बस ओनली सम तक ही लिमिट था, उन्होंने नंबर्स का टोटल किया था। लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव पेपर्स में ऐसे भी क्वेश्चंस रखते हैं कि नंबर दिया, उसका टोटल किया, फिर उसकी एवरेज आपको आंसर में दिया है। एवरेज मीन्स डिवाइड बाय 2 करो तो हमें एवरेज मिलेगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो एक्सरसाइज 3 में SUM उसका आंसर है 26.5, SUN उसका आंसर है 27। तो क्वेश्चन है SON व्हाट एंड बॉय इज इक्वल टू व्हाट। तो कैसे सॉल्व करना है एक्सरसाइज, अगेन रिपीट करता हूं, क्या ट्रिक यूज करना है, एवरेज ऑफ सम। देखते चलो एवरेज ऑफ सम कैसे पराग सर बता रहे हैं, लेट अस चेक। S उसके लिए 19 नंबर है, U 21 नंबर है एंड M 13 नंबर है। तीनों का टोटल दैट मीन्स ये सम हो गया 53। टोटल कितना होता है 53, लेकिन अभी आंसर मेरे पास वो नहीं है। सो उन्होंने क्या किया 53 डिवाइड बाय 2 दैट मीन्स 26.5 इज अ करेक्ट आंसर।
सो 26.5 कैसे आया, क्लियर हो गया। सेम वे SUN, S 19 नंबर है प्लस U 21 नंबर है एंड N 14 नंबर है। इसका टोटल होता है 54 सर। 54 डिवाइड बाई 2, जब भी आप एवरेज फाइंड करते हो तो डिवाइड बाई 2 होता है। सो डिवाइड बाई 2 करूंगा तो मेरा आंसर 27, देख सकते हो 27 इस तरह से आया होगा। अब क्वेश्चन पर आ रहे हैं, SON उसका आंसर क्या होना चाहिए, S 19 नंबर प्लस O 15 नंबर प्लस N 14 नंबर, तीनों का टोटल 48 होगा। 48 डिवाइड बाई 2, सो मुझे आंसर मिला 24। SON उसकी करेक्ट वैल्यू डिकोडिंग में 24 होनी चाहिए। सेम वे लास्ट BOY, B नंबर 2 प्लस O 15 एंड Y 25, सो 2 प्लस 15 प्लस 25 टोटल 42 का एवरेज डिवाइड बाई 2, सो 21 इज अ करेक्ट आंसर। सो एक्सरसाइज 3 क्या है, जो भी सम हुआ होगा उसकी एवरेज भी कई बार डिकोडिंग में हो सकती है। वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सरसाइज 4 क्या है डियर स्टूडेंट्स, डबल द सम ऑफ नंबर। क्या मीनिंग इसका, जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसका जो भी कोड नंबर है उस नंबर का टोटल करना है, सम करना है और देन उसको डबल करना है। कैसे समझेंगे, चलो लेट्स चेक अप एक्सरसाइज नंबर 4। इफ BAG is equal to 20, GAP is equal to 48, so then TOP DIG क्या आंसर होना चाहिए। तो पहले तो मैंने यहाँ पर सभी के नंबर बता दिए, आपको मालूम है नंबर कैसे आएंगे, इसके लिए अब मुझे कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सो नंबर्स आप सबको मालूम है, BAG देन GAP। उसी तरह से अगर TOP, सो T 20 नंबर, O 15 नंबर, P 16 नंबर। सो आप ये सब इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये नंबर कैसे अरेंज हुए हैं। अब हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन लाना है। भाई ये 20 कैसे आया BAG, तो यहाँ पे नोटिस करना 2 प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 10 होता है, इज इक्वल टू 10 होता है, 10 उसका डबल, सो इंटू 2। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 20। देखो हो गया भाई 20 टोटल इसका फाइनल आंसर। सेम वे 7 प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 24, 24 का डबल दैट मीन्स 48। तो ये जो बैग गैप उसका जो कोड हुआ था 20 एंड 48, उसका डीकोडिंग हमने समझ लिया। अब यही रूल हमें यहाँ पर TOP में अप्लाई करना है। सो 20 प्लस 15 प्लस 16 टोटल होता है 51, 51 का डबल 102, 51 का डबल क्या होना चाहिए सर, 102 होता है। सेम वे DIG 4 प्लस 9 प्लस 7 इज इक्वल टू, भाई 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 7 20, 20 का डबल सर 20 का डबल 40 होता है। सो एक्सरसाइज 4 है क्या,
जो भी अल्फ़ाबेट उसके जो भी नंबर्स है, नंबर्स का टोटल करना है, सम करना है, देन उसको डबल में कन्वर्ट करना है। एक्सरसाइज नंबर 5, हाफ द सम ऑफ नंबर। जो भी सम होगा, जो भी टोटल होगा, उसको मुझे हाफ करके लिखना है, आधा करके लिखना है, डिवाइड बाय 2 करके लिखना है। एक्सरसाइज चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है? इफ AY इज इक्वल टू 13, BU इज इक्वल टू 12.5, सो LJ HL का आंसर क्या हो सकता है? सॉल्यूशन, पहले तो मैंने सबके नंबर, आपको मालूम है ये नंबर्स ऊपर से मैंने बता दिए हैं। डीकोडिंग कैसे होगा? 1 + 25 26 होता है डियर स्टूडेंट्स। मुझे उसका हाफ करना है, 26 डिवाइड बाई 2, सो आंसर इज 13। चेक कर लो, आ गया 13 नंबर। बाजू में 2 + 21 23 टोटल होता है, डिवाइड बाई 2, सो 12। सो बाजू में 2 + 21 टोटल 23, 23 डिवाइड बाई 2 11.5 होता है। सो यहाँ पर okay, now exercise number 5, half the sum of numbers। जो भी नंबर्स है उसका मुझे टोटल करना है, सम करना है, और उसके बाद उसको डिवाइड बाय 2 करना है। डिवाइड बाय 2 क्यों? मुझे हाफ करना है उसको। एक्सरसाइज कैसे समझेंगे? क्वेश्चन, AY इज इक्वल टू 13, BU इज इक्वल टू 11.5, सो AY उसका नंबर है, BU उसका नंबर है आपके सामने। 1 + 25 इज इक्वल टू 26, 26 डिवाइड बाई 2, तो आंसर मिलेगा 13। सेम वे BU 2 + 21 टोटल 23, 23 डिवाइड बाई 2, आंसर 11.5। सो ये दोनों का डीकोडिंग हो गया, उसका रूल यूज़ करो और यहाँ पर आंसर फाइंड करना है। सो LJ नंबर आपके पास तैयार है, 12 + 10 22 होता है, हाफ करना है, सो उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसका डीकोडिंग होना चाहिए 11। बाजू में HL 8 + 12, सो टोटल 20 डिवाइड बाई 2, डीकोडिंग हुआ 10। सो एक्सरसाइज 5 क्या है? जो भी नंबर्स है उसका टोटल होता है, टोटल करने के बाद उसको डिवाइड बाय 2 करना है, दैट मीन्स हाफ करना है। सो हाफ द सम ऑफ नंबर्स बोलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6 क्या है? एक्सरसाइज 6, स्क्वायर द सम ऑफ नंबर। जो भी नंबर्स है उसके टोटल का मुझे स्क्वायर करना है। लाइक यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2। जैसे कि टाइप 1 में H इज इक्वल टू 64 हो, O इज इक्वल टू 225 है, तो KNT उसका डीकोडिंग क्या होना चाहिए? कैसे डिसाइड करना है समझो। सबसे पहले मैंने सभी का नंबर्स जो आपको मालूम है, अब वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर्स कैसे दिए जाते हैं सर। ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे H का 64 कैसे हुआ? बहुत इजी है सर, बहुत इजी है। 8 उसका स्क्वायर 64 होता है। सेम वे 25 उसका स्क्वायर 225 होता है सर। सो 64 225 कैसे आया? क्लियर हो गया। सो अब आप डिसाइड कर सकते हो
कि k उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11 का स्क्वायर 121 और t 20 उसका स्क्वायर 400 होना चाहिए। देखो ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन सी ट्रिक अप्लाई होती है, वो समझना है हमें। नाउ लास्ट टाइप 2, इफ AC इज इक्वल टू 16, HL इज इक्वल टू 400। सो नंबर्स पहले AC उसके नंबर्स आपके सामने है, HL के नंबर आपके सामने है। पहले अब यहाँ याद रखना है 1 + 3 करेंगे। 1 + 3 का आंसर होता है सर 4 उसका स्क्वायर सर 16 आएगा। हो गया मैच आंसर 16। सेम वे 8 + 12 20 होता है सर, 20 का स्क्वायर 400 होता है। दैट मीन्स HL का डिकोडिंग हो गया 400। अब क्वेश्चन था DF, सो D उसका नंबर होता है 4, F उसका नंबर होता है 6, 4 + 6 होता है 10 और 10 उसका स्क्वायर 100 होगा। 10 उसका स्क्वायर 100 होता है। नाउ लास्ट OJ, 15 + 10 सर 25 हुआ, 25 का स्क्वायर 625 उसका स्क्वायर हो गया। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्फा 2 नंबर्स कैसे यूज़ होता है, टोटल 6 एक्सरसाइज थी। लेकिन नोटिस करना यहाँ पर जो नंबर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में है। असेंडिंग मीन्स A से शुरू करके Z तक नंबर दिए। अब ये पूरी एक्सरसाइज रिवर्स होकर भी आएगी। रिवर्स मीन्स Z को नंबर 1 होगा, Y नंबर 2, X नंबर 3 और A उसके नीचे 26 हो जाएगा। पूरा सीक्वेंस ऑपोजिट हो जाएगा। तो हमने अब तक जो 6 एक्सरसाइज करवाया वो असेंडिंग ऑर्डर है, A to Z उसके नंबर, फिर उस पर जो जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया है। सो इसका प्रैक्टिस करते रहो। दिस एक्सरसाइज इज लिटिल बिट वेरी सिंपल नाउ। आप सबको पता चल गया सर अब तो इजी है, पहले पता नहीं था। नाउ इट्स बिकम वेरी इजी ट्रिक। So have a good day friends. Tata, bye bye. See you.